अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी लेक्चरर आयशा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट ईयर की बुक चेंज हो चुकी है और न्यू बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। इसी का एक टॉपिक है क्यूब रूट एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना बताऊँगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ। इसको प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेंगे कि x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, डेट इज़ 1। यूनिटी का मतलब होता है 1 और क्यूब रूट का मतलब है आपके पास पावर 1/3। अब इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे इक्वेशन के क्यूब लेंगे, तो हमारे पास एक जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी x क्यूब इज़ इक्वल टू 1। अब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करनी है तो हम 1 को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन की बोथ साइड पे हम -1 करेंगे, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी वो हो जाएगी x क्यूब -1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो अब यहाँ पे हमारे पास a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो हमारे पास फार्मूला ओपन होगा और क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर किसी दो चीज़ों का प्रोडक्ट आपके पास इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब उन दोनों फैक्टर्स में से एटलीस्ट वन फैक्टर आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि आइदर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इफ़ x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 तो इस इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, किस तरह से हमने x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 में x प्लस 1 ऐड किया है ऑन बोथ साइड। हमने 1 ऐड किया है तो आपके पास +1 और -1 कैंसिल आउट हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे 1 आ गई है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे जो कि हमारे पास है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों को जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये फैक्टराइज नहीं होती, तो इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास जो जनरल इक्वेशन होती है उससे जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब उससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू भी 1 होगी, b की वैल्यू भी 1 होगी और c की वैल्यू भी 1 होगी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला में उन्होंने वैल्यूज़ पुट की हुई है। ठीक है, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद उन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास -3 आ रहा है और आप लोगों को पता है कि माइनस स्क्वायर रूट में जब हमारे पास आ जाता है तो रूट्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स आएंगी। एक रूट है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। इनमें से एक रूट को हम ओमेगा नेम दे देंगे और एक को हम ओमेगा स्क्वायर नेम दे देंगे। बाय कन्वेंशन हम यही ग्रीक लेटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इन रूट्स के लिए। तो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ जाएंगी, जिसमें से एक रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी और 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे, यानी 1 इज़ रियल एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
Now we will come towards the properties of cube root of unity. The first property is each complex cube root of unity is the square of the other. तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास कौन कौन सी हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हम इनमें से एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, और हम इसका स्क्वायर लेंगे। अब जब हम स्क्वायर लेंगे तो न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग आ जाएगा और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर अलग आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में जो हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा है, इसके ऊपर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह हमने -1 पुट किया है और b की जगह स्क्वायर रूट 3 आयोटा पुट किया। अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आएगा, तो हमने उसकी वैल्यू पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया है। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसमें से 2 हमारे पास कॉमन आ रहा था, 2 और 4 कैंसिल आउट होके हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, दिस इज़ इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, दैट इज़ अनदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई, यानी हमने ओमेगा का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अब हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे और वो हमारे पास ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, इसका हमने स्क्वायर लिया। अगेन न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग आ गया, डिनोमिनेटर का अलग आ गया। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और न्यूमिनेटर में आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू अगेन 1 है हमारे पास और b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते हुए हमारे पास अगेन 2 कॉमन आ रहे हैं। 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 है, डेट इज़ ओमेगा स्क्वायर का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास ओमेगा के इक्वल आ गया। हेंस यहाँ से हमारे पास प्रूव होता है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर द स्क्वायर ऑफ ईच अदर। अब उन्होंने या नोट के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है और दूसरी वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। इसी तरह से अगर हम माइनस वाले को ओमेगा के इक्वल रखते हैं तो प्लस वाला जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, सेकंड प्रॉपर्टी पे, जो कि है द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आपको MCQs में पूछी जा सकती है, लाइक व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस आपको दी जा सकती हैं। यहीं से हमारे पास प्रूव होता है कि 1 प्लस ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इस प्रॉपर्टी को हम एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। तो इस प्रॉपर्टी को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझना है। अब हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विच इज़ इन विच 1 इज़ द रियल 1 एंड अदर 2 आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। हमने इन तीनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम फाइंड आउट करना है। तो सम आपके पास क्या होता है, एडिशन का आंसर होता है, तो हमने उसका ऐड अप कर लिए वैल्यूज़ को। तो आपके पास एलसीएम आया है 2, एलसीएम 2 लेने के बाद जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास -1 इक्वल टू -2 एंड -2 प्लस 2 आपके पास कैंसिल आउट होके 0 हो गए। सिमिलरली प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा आपके पास कैंसिल आउट होके 0 हो गए। 0 डिवाइडेड बाई 2, किसी भी नंबर को आप 0 को आप किसी भी नंबर पे डिवाइड करें, आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो इस तरह से आपके पास प्रूव हो जाएगा डैट द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0।
नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1. दिस इज़ देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओमेगा क्यूब प्रूव डैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1. तो आपने डायरेक्ट ये नहीं लिख देना ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, आपने इस प्रॉपर्टी को इसी तरीके से प्रूव करना है. अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हमारे पास किस तरह आती है कि हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब हम प्रोडक्ट लेंगे 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होके हमारे पास ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ओमेगा क्यूब इंटू 1 आपके पास ओमेगा क्यूब आएगा. अब सेकंड साइड पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. अब न्यूमिनेटर पे अगर आप गौर करें तो एक वैल्यू a प्लस बी है और एक वैल्यू a माइनस बी है. तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपके पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. तो आपने यहाँ पे फार्मूले को क्लोज़ करना है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले को आपने यहाँ पे क्लोज़ करना है. a की जगह हमारे पास वैल्यू है -1 और b की जगह हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 आयोटा. अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 की इक्वल होती है, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 1 + 3 विल बी इक्वल टू 4. न्यूमिनेटर में 2 और 2 मल्टीप्लाई होके वो भी हमारे पास 4 के इक्वल आ रहे हैं. 4 और 4 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1. तो इसी तरह से हमारे पास प्रूव हो जाएगा ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1. अब जिस तरह से हम आयोटा स्क्वायर को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सॉल्व करते हैं, उसकी हायर पावर को आयोटा 4 को आयोटा 5 को, सिमिलरली हमने यहाँ पे ओमेगा को भी जो है वो सॉल्व करना है, ओमेगा की हायर पावर को. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो भी वैल्यू पावर उन्होंने दी होगी, जैसा कि ओमेगा 5 उन्होंने दिया हुआ है, आपने सबसे पहले देखना है कि वो पावर 3 पे डिवाइड होती है या नहीं होती. अगर तो वो डिवाइड होती होगी तो आपने सिंपली उसको जो है वो ओमेगा की पावर में लिख देना है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 है तो 6 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है और 6 2s आर आपके पास 3 जो है वो 6 3 2s आर 6 होता है. तो आपके पास जो है ये ओमेगा क्यूब की पावर 2 आ जाएगा और ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 जो है वो पुट कर देंगे. और अगर हमारे पास जिस तरह से मैंने आपको पहले एग्जांपल दी ओमेगा 5 है, 5 इज़ नॉट डिविजिबल ऑन 3, ठीक है. तो ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो आपके पास क्या होगा कि हम फिर उसके बाद नियरेस्ट नंबर देखेंगे जो कि 3 पे डिवाइड होता है, ठीक है. ओमेगा के 5 के नियरेस्ट नंबर जो 3 के ऊपर डिवाइड होता है वो हमारे पास 3 है. तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब को आप 1 पुट कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा की पावर 5 आपके पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली अगर हमारे पास ओमेगा 28 है तो 28 के नियरेस्ट नंबर जो कि 3 पे डिवाइड होता है वो 27 है. तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 27 इंटू ओमेगा. अब ओमेगा 27 को आप ओमेगा क्यूब की पावर 9 की फॉर्म में लिख सकते हैं. ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर आपके पास ओमेगा आ जाएगा. तो आपके पास जो भी आंसर है वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से ही कोई वैल्यू होगी जो कि आपके पास इसके इक्वल आएगी. आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 आपके पास ये MCQs की फॉर्म में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. मज़ीद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. अब हम आ जाते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की तरफ. जिस तरह से हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट की, इसी तरीके से हम लोग फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करेंगे. हम लेट कर लेंगे x बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी x आपके पास इक्वल होगा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 का फोर्थ रूट. फोर्थ रूट का मतलब है पावर 1/4. अब पावर 1/4 को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोथ साइड पे पावर 4 लेंगे. जब हम बोथ साइड पे पावर 4 लेंगे तो हमारे पास x4 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा.
इस इक्वेशन में बोथ साइड पे -1 करने पे हमारे पास x4 - 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम x4 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो जाएगा और हम a² - b² का फार्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b। हेयर a इज़ इक्वल टू x² एंड b इज़ इक्वल टू 1, तो हमारे पास x² - 1 और x² + 1 आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दो फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट आपके पास 0 के इक्वल आता है तो उनमें से एटलीस्ट 1 आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम x² - 1 को और x² + 1 को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब हम x² - 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में जब हम बोथ साइड पे 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास x² की वैल्यू आ जाएगी 1। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने से x की वैल्यू हमारे पास +-1 आ जाएगी। सिमिलरली x² + 1 को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो बोथ साइड पे -1 करने से x² की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया x की 2 वैल्यूज़ आई ± आयोटा। तो हमारे पास 2 रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आ जाएंगी -1 एंड +1 और 2 कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आ जाएंगी प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। इस प्रॉपर्टी के अंदर आप देख लें कि हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमने कौन कौन से फाइंड आउट किए हैं, -1 +1 माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आपके पास क्या आएगा 0। तो ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में आपसे ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि द सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। MCQs में आपको ऑप्शन दी हो सकती हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना हो सकता है। इसके अलावा इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी जो है वो हेल्प आउट होगा, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ मैं आपको सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स के बारे में बता दूँ। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसका रिवाइज़ करवा देती हूँ कि एडिटिव इन्वर्स आपके पास एक नंबर का एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिसको आप उसमें ऐड करें तो आंसर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाए। तो 1 और -1 इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाता है। तो इसका मतलब कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इन्वर्स होंगे। तो द रियल रूट्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह से बोथ द कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसके अंदर हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजनरी पार्ट। अब यहाँ पे आयोटा जो है वो हमारे पास प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, इमेजनरी पार्ट ही है। तो आयोटा का जब हम साइन चेंज करके माइनस आयोटा कर देंगे तो आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन का आंसर। तो हम जब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय -1 के इक्वल हो जाएगा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। -1 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये चीज़ आपके पास आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर आप लोग जानते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, -1 के। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू -1। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेंगी। इसके अलावा ये MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी।
अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चंस के रिप्लाई भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।